हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम अंकुश और आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? जो बातें या एक्शंस कंटिन्यू है। फॉर एग्जांपल, आज अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, ये क्या हो गया? कंटिन्यू टेंस। अब वही हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बना के दिया है। टोटली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं, नेगेटिव कैसे होता है, उसका क्वेश्चन कैसे बनता है, ये सभी इस चार्ट में है। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो देखिए, ये जो प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, अब इसमें मैंने थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन किया है, थोड़ा उनको अलग किया है। आई कैसा है? सबसे अलग है, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम आता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है एम इज आर। अब एम इज आर आपको पता है, एम इज आर इसके पहले हमने टू बी वर्ब्स के जो सेंटेंस लिए थे या टू बी वर्ब्स का जो वीडियो था उसमें मैंने एम इज आर एज ए टू बी वर्ब्स रोल प्ले कर रहे थे। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा टू बी वर्ब्स का। वहां पे एम इज आर का क्या रोल था वो आप जान पाएंगे। अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम इज आर, एम इज आर, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। और आई के साथ एम आएगा, ये आपको अच्छी तरह से पता है, इसलिए मैंने आई को अलग रखा। अब क्यों रखा हूं मैं आपको बताऊंगा। देखो, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूं? एम आई नॉट रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं? यानी कैसा है, ये जो सेंटेंस है आई एम रीडिंग, इसका अगर क्वेश्चन बनाना है तो एम को अगर हम आगे ले लेते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है एम आई रीडिंग। उसी तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस है आई एम नॉट रीडिंग, इसमें से अगर एम को हम आगे ले लेते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है एम आई नॉट रीडिंग। इस तरह से, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया। ओके, अब पता है, अब देखिए यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल, जो भी सिंगुलर होते हैं, जो एक होता है, उसके लिए हमें हर जगह इज यूज करना है। देखो, इज 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 इज। और जो प्लूरल होता है उसके लिए हमेशा आर यूज करना है। यहाँ पे मैंने यूज किया है और सेंटेंस वही है। देखिए, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। शी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। अ बॉय इज रीडिंग, लड़का पढ़ रहा है। वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं। यू आर रीडिंग, आप पढ़ रहे हो। दे आर रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं। बॉयज आर रीडिंग, लड़के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बॉयज बॉयज है, यानी एक लड़का है नहीं, यहाँ पे एक लड़का है, बॉय। अ बॉय इज रीडिंग। सिंगुलर है तो इज आएगा, सिंगुलर मीन्स एक वचन और प्लूरल मीन्स अनेक वचन। अब ये प्लेन सेंटेंस, ही इज रीडिंग, वी आर रीडिंग। ओके, ये ऑफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। अब इनका क्वेश्चन बनाना है तो देखिए यहाँ पे ये जो इज है, यहाँ पे जो आर है, इनको सब्जेक्ट के आगे ले लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। इज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है? इज शी रीडिंग, क्या वह पढ़ रही है? इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है? इज अ बॉय रीडिंग, क्या लड़का पढ़ रहा है? इस तरह से आर वी रीडिंग, क्या हम पढ़ रहे हैं? आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हो? आर दे रीडिंग, क्या वे पढ़ रहे हैं? आर बॉयज रीडिंग, क्या लड़के पढ़ रहे हैं? बन गया क्वेश्चन इसका ऑफर्मेटिव का। इस तरह से, यानी कोई भी एक्शन जो कंटिन्यू होती है किसी भी टेंस में। अब इस पर से तो आपको कंस्ट्रक्शन ध्यान में आया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह से सेंटेंस फॉर्म किया जाता है। इसके बाद मैं आपको फॉर्मूले बना के दूंगा, जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, उसके बाद एफर्मेटिव क्वेश्चन का फॉर्मूला, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। ओके, अब इसी तरह से देखो, नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे था ही इज रीडिंग, यहाँ पर है ही इजंट रीडिंग। इजंट मीन्स इज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इजंट। ओके, इज नॉट प्लस इजंट, ये ध्यान में रखना है आपको। ही इजंट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा है। शी इजंट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रही है। इट इजंट रेनिंग,
बारिश नहीं हो रही है, अ बॉय इजंट रीडिंग, लड़का नहीं पढ़ रहा है, इस तरह से। और प्लूरल में वी आरंट रीडिंग, हम नहीं पढ़ रहे हैं, यू आरंट रीडिंग, आप नहीं पढ़ रहे हैं, दे आरंट रीडिंग, वे नहीं पढ़ रहे हैं, बॉयज आरंट रीडिंग, लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, इस तरह से। अब इन दोनों का भी क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है। देखो मैंने कैसे बनाया यहाँ पे क्वेश्चन। इजंट को आगे ले लिया, इजंट मीन्स इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म, इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म। इजंट ही रीडिंग, क्या वह नहीं पढ़ रहा है, इजंट शी रीडिंग, क्या वह नहीं पढ़ रही है, इजंट इट रेनिंग, क्या बारिश नहीं हो रही है, इजंट अ बॉय रीडिंग, क्या लड़का नहीं पढ़ रहा है। और इसी तरह से प्लूरल का नेगेटिव क्वेश्चन, आरंट वी रीडिंग, क्या हम नहीं पढ़ रहे हैं, आरंट यू रीडिंग, क्या आप नहीं पढ़ रहे हो, आरंट दे रीडिंग, क्या वे नहीं पढ़ रहे हैं, आरंट बॉयज रीडिंग, क्या लड़के नहीं पढ़ रहे हैं। ये हो गया पूरा फॉर्मेट, बस यही चेंजेस यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होते हैं। अब उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो हो जाएगा इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पर्टिकुलरली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम कहाँ पे किस तरह से यूज कर सकते हैं। वैसे तो कंटिन्यू टेंस है नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूं, तो ये जो क्रिया है ये कंटिन्यू प्रोसेस में हो रही है, इसलिए आई कैन से आई एम टॉकिंग विथ यू, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज कर सकता हूं। वीडियो आखिरी तक देखिए, आपको मैं वो भी बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूले बनाए। यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। वी वन मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, वह पढ़ाई कर रही है, तो हमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हिंदी के सेंटेंस में से फाइंड आउट करना है, उसके बाद हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। देखिए कैसे। वह, अब पढ़ाई करने की क्रिया कौन कर रहा है, वह कर रही है, ये हो गया सब्जेक्ट। क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है। कहां पर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, पढ़ाई कर रही है। सिंपल सेंटेंस लिया है यहाँ पे, आपके समझ में आया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अब मैं कह सकता कि वह घर में पढ़ाई कर रही है, तो घर हो सकता था ऑब्जेक्ट, लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। पढ़ाई कर रही है क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। अब ये सेंटेंस मैंने उस तरह से नहीं लिया है, वह घर में पढ़ाई कर रही है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम इसको ट्रांसलेट करते, यहाँ पर सब्जेक्ट है वर्ब है। फॉर्मूला में क्या बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट लिख लिया शी, उसके बाद एमिजार में से शी के साथ इज आएगा, मैंने इसके पहले टेबल बना के दिया है आपको। उसके बाद एमिजार में से इज ले लिया, उसके बाद हमें वर्ब लेना है। वर्ब क्या है पढ़ाई करने के लिए, स्टडी। स्टडी, उसको क्या लगाना है, आई एन जी। उसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, शी इज स्टडीइंग, वह पढ़ाई कर रही है। अगर सोच लो वह घर में पढ़ाई कर रही है, तो उसकी पढ़ाई करने की यानी क्रिया कौन कर रहा है, पढ़ाई करने की सब्जेक्ट कर रहा है, यानी जो क्रिया कर रहा है वो हो गया सब्जेक्ट। और जो क्रिया दर्शाने वाला शब्द है, जो एक्शन शो करता है, उस वर्ड को हम कहते हैं वर्ब। यानी यहाँ पे पढ़ाई करना ये क्रिया है, एक्शन है, इसलिए स्टडी हो गया वर्ब। इसलिए हमने क्या कर दिया, फॉर्मूले के अनुसार वर्ब को आईएनजी लगा दिया। शी इज स्टडी, अगर ऑब्जेक्ट होता तो शी इज स्टडिंग एट होम, ऐसे लिख सकते थे। या फिर शी इज स्टडिंग इन द क्लासरूम, इस तरह से भी हम बोल सकते थे। ओके, शी इज स्टडिंग। अब इसका हमें नेगेटिव करना है तो कुछ नहीं, एम इज आर ये जो है इसके बाद अगर हमने नॉट लगा दिया तो हो गया नेगेटिव। ये हो गया वह सब्जेक्ट, पढ़ाई करने की क्रिया वह कर रही है, इसलिए ये हो गया सब्जेक्ट। पढ़ाई करना क्या हो गया, वर्ब, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। फिर सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट शी, उसके बाद एमिजार में से इज, उसके बाद नॉट, उसके बाद स्टडी, उसको आईएनजी, शी इज नॉट स्टडी। और यहां पे हम इज नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते, इजंट, इजंट, शी इजंट, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये सेंटेंस जो हमारा अफर्मेटिव है ये नेगेटिव है। अब इनके हमें क्वेश्चंस बनाने हैं, उसका फॉर्मूला क्या है देखिए यहाँ पे। तो एम इज आर जो इसको आगे ले लो तो हो गया क्वेश्चन। अब देखिए कैसे,
वह पढ़ाई कर रही है, तो हमें एमिजार आगे लेना है, फॉर्मूला में मैंने लिख के दिया है। इज, इज उसके बाद सब्जेक्ट शी यानी वह, इज शी, स्टडी उसको आईएनजी, इज शी स्टडिंग, क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, जो इसका नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है, तो वही फॉर्मेट एमिजार को आगे लेना है। अब देखिए क्या वह, तो क्या आएगा, पहले इज उसके बाद सब्जेक्ट शी, इज शी उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब उसको आईएनजी हो गया। इज शी नॉट स्टडिंग, क्या वह पढ़ाई नहीं कर रही है। लेकिन इसके पहले जो मैंने टेबल बना के दिया है आपको, उसमें मैंने इजंट आगे ले लिया, यानी इज नॉट को अगर हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी एक कर देंगे, शॉर्ट फॉर्म बना देंगे, तो इजंट हो जाएंगे। ये सेंटेंस अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी कर सकते हैं, एम के साथ एमेंट नहीं बोल सकते हम, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला इस तरह से लिखा है। लेकिन इजंट आरंट हम ये बोल सकते हैं। ये सेंटेंस इस तरह से भी हो सकता है, इजंट यानी इज और नॉट को अगर हम एक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इजंट, यानी isn't she studying, isn't she studying, हो गया ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला में एम होने की वजह से मैंने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं लिया है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, टेबल में मैंने लिखा है isn't she reading, एमेंट नहीं हो सकता है करके मैंने ये फॉर्मूला ऐसे बनाया। अगर ये नॉट को हम इज और आर के साथ एक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इजंट आरंट, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब ये है हमारे पूरे फॉर्मूले, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यू कैन मेक मेनी सेंटेंसेस। पहले कैसा है, हम बेसिक से सीख रहे हैं करके हम मैं बेसिक चीजें ही आपको बता रहा हूं ताकि आप जीरो से पढ़ सके। ओके, तो ये सब इजी चीजें। आपको क्या कर रहा है, कंटिन्यू टेंस की जो भी सेंटेंसेस है, सीधे से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मेरा दोस्त गांव जा रहा है, वह ग्राउंड पर खेल रहा है, इस तरह से ये सेंटेंसेस जो है कंटिन्यू टेंस के, वो आप ट्रांसलेट कर सकते हो इन फॉर्मूला से और उनको ही क्वेश्चन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड राजेश इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, माई फ्रेंड राजेश इज नॉट प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। उसके बाद क्वेश्चन, इज राजेश, इज माई फ्रेंड राजेश प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, इजंट राजेश प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं, आप भी बना लो, इजंट माई फ्रेंड राजेश प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है और साथ ही साथ में लिख कर देखना है। शुरुआत में आप लिख कर देखो, बाद में धीरे धीरे बोलने का प्रयास कीजिए। इसके बाद अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, व्हाट इज द यूज ऑफ इट इन डे टू डे लाइफ, ये हम देखेंगे। ओके, अब देखिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये कहां पे किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो पहला डेफिनेशन यहां पे है, एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त कोई क्रिया शुरू है, जिस क्रिया को हम आंखों से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो क्रिया कंटिन्यू है, उस क्रिया को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। देखिए, एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एग्जाम्पल, शी इज स्टडिंग, शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम राइट नाउ। अभी इस वक्त वह अपनी एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही है, यानी इस वक्त, नाउ जो पढ़ाई करने की क्रिया है वो अभी इस वक्त कंटिन्यू है। इस तरह से एक्शन, जो एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इज गोइंग ऑन, जो शुरू है उसको कहने की, इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम राइट नाउ। अभी इस वक्त वह अपनी एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही है। सेकंड एग्जाम्पल देखो, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। डेफिनेटली you are near the park and you are watching some boys are playing in the park.
इसलिए कह रहे हैं दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, यानी इस वक्त आपको दिख रहे हैं कि कुछ लड़के पार्क में खेल रहे हैं। यानी कोई भी क्रिया, ये डेफिनेशन का कहने का मतलब क्या है, जिस वक्त आपके आंखों से दिख रहा है, आप कोई भी चीज फील कर रहे हो या फिर सुन रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, म्यूजिक इज गोइंग ऑन, म्यूजिक इज गोइंग ऑन। अब म्यूजिक इज गोइंग ऑन क्यों? क्योंकि आपको सुनाई दे रहा है इस वक्त। कहाँ तो भी म्यूजिक शुरू है, हो सकता है आपके घर में म्यूजिक शुरू है, टीवी पर है या फिर होम थिएटर लगाया है, म्यूजिक शुरू है जो आप सुन सकते हो, यानी उस वक्त उसकी क्रिया कंटिन्यू है। उस वक्त भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए थर्ड एग्जाम्पल, ही इज नॉट फीलिंग वेल टुडे। आज उसे अच्छा नहीं लग रहा है, मीन्स कि वह बीमार है, उस वजह से उसको आज अच्छा नहीं लग रहा है। यानी उसको अच्छा न लगने की जो क्रिया है वह कंटिन्यू है। यानी इसका मतलब ही इज नॉट फीलिंग वेल टुडे। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन देखिए, एन एक्शन विच इज नॉट गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हम जब बात कर रहे हैं उस वक्त वो एक्शन कंटिन्यू नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू है। वो कैसे? एग्जाम्पल से आपके ध्यान में आएगा। जैसे नाउअडेज, यानी आजकल, नाउअडेज मेनी पीपल आर गोइंग फॉर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आजकल बहुत सारे लोग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के लिए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त आपके सामने जा रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन एक्शन कंटिन्यू है। आजकल, आजकल बहुत सारे लोग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के लिए जा रहे हैं, यानी आपको दिख रहे हैं नहीं, लेकिन उनकी जो क्रिया है वो रोज कहीं ना कहीं कंटिन्यू है उस वक्त। इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? एन एक्शन विच इज नॉट गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट दैट टाइम वी कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसलिए कह रहे हैं कि आजकल मैं पढ़ाई कर रहा हूं, हम बोल सकते हैं आजकल मैं कंप्यूटर क्लासेस के लिए जा रहा हूं। इसका मतलब आप जब बोल रहे हो तो आप जा रहे हो ऐसा नहीं है, लेकिन आप जाते हो। ये कंटिन्यूटी दर्शाने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखिए, आई एम रीडिंग नॉवल नाउ डेज। आजकल मैं नॉवल पढ़ रहा हूं। अब इसका मतलब ये नहीं है आपने अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बोल दिया तो नहीं, इस वक्त नहीं बोला है, नाउ डेज, आजकल मैं नॉवल पढ़ रहा हूं, या फिर ऐसे भी बोल दिया आई एम रीडिंग नॉवल, तो यहाँ पे ये भी मीनिंग हो सकता है कि समझ लो आपने नॉवल पढ़ने के लिए हाथ में लिया, तो एक बार आप पढ़ने बैठे तो पूरा खत्म होने तक ही रुकना नहीं है। ऐसा होता है क्या? नहीं, हम आज एक दो पन्ने पढ़ेंगे, कल चार पांच पन्ने पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। ये जो एक्शन है हमारी कंटिन्यू, ये बीच बीच में हो रही है, बीच बीच में रुक रही है। ये जो हमारी कंटिन्यू एक्शन है ये बीच बीच में रुक रही है, लेकिन बाद में कंटिन्यू भी हो रही है। यानी मेरा पढ़ना खत्म हुआ क्या? नहीं, इस तरह से। उसके बाद थर्ड सेंटेंस, ही इज स्टडिंग विथ मी, सॉरी, ही इज स्टेइंग विथ मी, ही इज स्टेइंग विथ मी, वो मेरे साथ रह रहा है। अब मेरे साथ रह रहा है इसका मतलब ये है कि उसको रूम मिलने का है। जब उसको रूम मिल जाएगा, किराए से जब उसको रूम मिल जाएंगे तब वो वहां पे शिफ्ट हो जाए, लेकिन फिलहाल वो मेरे साथ रह रहा है। लेकिन जो रहने की क्रिया है वो किस तरह से कंटिन्यू, यानी जब हम बात कर रहे हैं, जो हमारे सेंस है, आंखें, कान, हम फील करते हो, यहाँ पे ये डेफिनेशन है कि उस वक्त वो एक्शन हमारे आंखों के सामने कंटिन्यू हो रही है, तब ये डेफिनेशन यहाँ पे, एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। लेकिन एन एक्शन विच इज नॉट गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, आप इस तरह से कह सकते हो, ही इज स्टेइंग विथ मी, आजकल वो मेरे साथ रह रहा है, इस सेंस में। ओके, उसके बाद देखिए थर्ड डेफिनेशन, फॉर एन एक्शन दैट हैज बीन ऑलरेडी बीन, सॉरी सॉरी, बीन डबल हो गया, फॉर एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज्ड और प्लान। ऑलरेडी अरेंज है और प्लान हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल से आपके ध्यान में आएगा, वी आर लिविंग फॉर पेरिस टुमारो मॉर्निंग। हम कल सवेरे पेरिस के लिए निकल रहे हैं या फिर जा रहे हैं। लेकिन अभी हमने जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बोला है, इसका मतलब यह है कि हम अभी से निकल पड़े, नहीं, टुमारो मॉर्निंग हम पेरिस के लिए निकल रहे हैं या फिर पेरिस के लिए जा रहे हैं। यानी जो भी एक्शन, उसको बोलते हैं प्री प्लान एक्शन। प्री प्लान एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल यहाँ पर है। ओके,
उसके बाद देखिए सेकंड सेंटेंस, दे आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। अगले महीने वो शादी करने वाले हैं। दे आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, ये भी प्री प्लान एक्शन है, प्लान है ऑलरेडी। उस वक्त भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे थर्ड सेंटेंस, माई अंकल इज अराइविंग टुमारो। कल मेरे अंकल आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कल से ही निकल गए हैं या परसों से, समझ लो पास ही में गांव है, 15 मिनट 20 मिनट का रास्ता है। तो अब ये सेंटेंस, माई अंकल इज अराइविंग टुमारो, मतलब यही है कल मेरे अंकल आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्शन अभी से कंटिन्यू हो गई है। यह है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की यूज, यानी हाउ वी कैन यूज इन आवर डेली रूटीन। यह है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इस तरह से हमें यूज करना है। तो आई थिंक यू गॉट माई